तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो और बताओ तुम लोग की कैसी कट रही है भाई पबजी में। तो भाई आज मेरा जो स्ट्रगलिंग डे था ना भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता। मतलब उतरते ही हॉट ड्रॉप पे 11 किल 12 किल 15 किल, लेकिन जैसे ही भाई साहब आप हॉट ड्रॉप से बाहर निकलो कोई ना कोई बंदा आपको ठोकने के लिए रेडी रहता है। कुछ में हमारी गलती, कुछ में हमारी किस्मत, और कुछ में हम लोग ने मतलब क्या ही कर सकते हैं, थर्ड पार्टी हो गए। तो कुल मिला के बड़ी मुसीबत से आज एक गेम प्ले निकला, लेकिन वो गेम प्ले मैंने रख दिया। हाँ, ये गेम प्ले मेरे को लगा एडिट करके डालना आसान है ज़्यादा, और इसमें एक्शन भी मज़ेदार है। तो मैंने कहा चलो आज तुमको यही दिखाते हैं। तो देखो तुम्हारा भाई उतरा यहाँ पर, और उसे पता था कि यहाँ पर बंदे हैं ऑब्जर्वेटरी में। एक बंदा बाहर से है जिसको मैंने भर दिया, और उसका टीममेट है। यार इसका टीममेट बहुत ज़्यादा लेट था, मतलब ये अभी अभी किसी डुओ से लड़े थे और चोटिल थे, और मैंने इनको आराम से ख़त्म कर दिया इधर। उसके बाद मैंने इनको लूटा। कुछ बॉट्स है जिनको मैंने भर दिया, क्योंकि भैया लूट भी तो ज़रूरी है ना उठाना। अब देखो उसके बाद हुआ ये कि बहुत देर से सी बिल्डिंग की तरफ लड़ाई हो रही थी। सी बिल्डिंग से सीमेंट्री की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा फायर हुआ था। तो हमको पता था कि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों की डेंसिटी है, और भाई हम एकदम सही थे क्योंकि एक बंदा तो जस्ट मेरे सामने है। भाई उसके पास ऊजी थी, लेकिन जो भी हो तुम्हारे भाई ने उसे नॉक कर दिया था। अब मैं इसे फिनिश करने आ रहा था, और मैं तो बस इसे फिनिश करना चाह रहा था, पता है, क्योंकि सामने वाले मेरी किल चुरा रहे थे। अब उसको पता नहीं किसने मारा, बट मैं इधर बच गया। अब यहाँ पर मेरे टीममेट ने रिवाइव दे दिया। ये एक बॉट था, लेकिन अब बारी उनकी थी जिन्होंने शायद मेरे को बचाया था या फिर मेरी किल चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारा भाई इधर टिक पाएगा कि नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरा हाथ बहुत ज़्यादा फिसल रहा था फ़ोन पे से। अब मुझे नहीं पता इसके दिमाग में क्या आया, ये बंदा पहले आगे आया सीमेंट्री तक और फिर पीछे भाग गया। वेल मेरे को लगा नहीं था मैं नॉक कर पाऊंगा, लेकिन यार मैंने उसको एक हेड एक बॉडी मार के नॉक कर दिया। अब मुझे एक बात तो पता थी कि ये नॉक हुआ है तो इसका बंदा ज़रूर होगा, क्योंकि भाई अगर ये अभी तक बचा हुआ है वो भी मिलिट्री बेस में, तो 100% ये पेयर में होगा। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को इसको साथी को ढूंढना था, वो मेरे को दिखा। अब मैंने उसको डैमेज तो दिया, बट यार जाली की वजह से आधी से ज़्यादा गोली तो मेरे उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। अब यहाँ पर देखो मैं ओपन में रश कर रहा था, मैं बोला टीममेट से बहुत रिस्की है, मैं पागल हूँ, तुम मत आना, बट वो आया और वो नेट से नॉक हुआ इधर। वेल मैंने ऑलरेडी उसे इतना लिट कर रखा था कि उसका चांस ही नहीं था मेरे अगेंस्ट जीतने का। तो यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को बचा लिया। वैसे टीममेट ने सच बताऊँ तो सेल्फिश ना हो के कदम उठाया था मेरे साथ आने का, क्योंकि अगर वो सेल्फिश होता वो पीछे ही रुकता और मैं शायद मर जाता। वो मेरे साथ आया था मेरे कवर देने, अब नेट पे फंस गया तो बेचारा क्या ही करे। अब देखो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको बॉट जो था उसको मार दिया। उसके बाद मैं और मीत दोनों आए यहाँ पर ब्रिज पे। अब ब्रिज से हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे, और शायद यहाँ पर हमारे पास फ्लेयर थी, आई थिंक, मेरे को ढंग से याद नहीं है। हाँ शायद फ्लेयर थी, हमारे पास दो फ्लेयर थी, लेकिन हमको ब्रिज पे एक बंदा मिल गया। अब अच्छा हुआ ये बंदा हमको दिख गया था। असल में ये बंदा ऊपर चढ़ के बैठा था, लेकिन शायद खिसकने सकने चक्कर में नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिरा तो मेरे को दिखा था, लेकिन अब उसकी वजह से ये बंदा डर के पीछे छुप गया और हमने आराम से गाड़ी यहाँ रोक ली। अब देखो मेरे पास कोई स्मोक नहीं था, पुश करने के लिए आपको स्मोक चाहिए होता है, नेट इतनी दूर जाता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपने टीममेट से बोला यार कुछ स्मोक करो यार। अब एक स्मोक तो उसका पीछे गिर गया, क्योंकि बेचारे का यार 200 के ऊपर का पिंग आ रहा था। तो यहाँ पर उसने किसी तरीके से स्मोक फेंका बीच सड़क पे, और ये स्मोक सफिशिएंट था उसके ऊपर रश करने के लिए। अब बस प्रॉब्लम ये थी कि हमको ये नहीं पता था कि इसका दूसरा बंदा कहाँ है। अगर वो अभी भी ऊपर चढ़ के बैठा हुआ होगा ना, तो भाई हमें इधर ही डीप फ्राई करेगा वो। ओ भाई ये बेचारा चमन चूजा कंफ्यूज था कि हमसे फाइट ले या ना ले। पता नहीं इसको क्या लग रहा था कि हम इसको देख नहीं पाएंगे। वेल जो भी उसको मारा। यहाँ पर आके फिर हमने दो फ्लेयर चलाई भाई, मतलब हम दोनों माला माल होने वाले। अब फ्लेयर लूटने के बाद हम लोग जा रहे थे कि यहाँ पर एक गाड़ी आई, और मेरा ध्यान बिल्कुल भी गाड़ी पे नहीं था, क्योंकि मैं कुछ और ही कर रहा था इस टाइम। भाई मैंने इतना गंदा डैमेज दिया है ना दोनों को, लेकिन मैं मार नहीं पाया, एक भी को नॉक नहीं कर पाया। दोनों 1-1 HP बचे थे। अगर AWM अगर मैंने वहां चलाई होती ना, 100% एक गिरा देता मैं, लेकिन क्या ही कर सकते, दोनों 1-1 HP में बच गए थे। अब उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पर आए, मेरे पास AWM भी थी और मशीन गन थी, तो मतलब मजा ही आने वाला था। एक बंदा जस्ट हमारे आगे गाड़ी लेके आया। अब उसने हमको शायद देख लिया था या फिर नहीं, पता नहीं, लेकिन वो AWM से इधर बच गया।
लेकिन इस बार मैंने उसको खत्म कर दिया। अब ये अकेला ही था तो सीधा फिनिश हो गया भाई। अब देखो उसके बाद हुआ ये कि हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, हम ये गाड़ी घुमा के ऊपर गए थे कि फिर नीचे से फिर से फायर हुआ और ओपन में कुछ बंदे रेंडर हुए। अब मैं गाड़ी उधर ले गया लेकिन मैं पूरी तरीके से डायरेक्शन भूल गया यार कि बंदे किधर थे, मैं फुल कंफ्यूज। तो मैंने गाड़ी यहीं आगे ही रोक दी, लेकिन फिर उन्होंने फायर करके खुद ही अपनी लोकेशन दे दी। अब देखो एक बंदा यार मेरे को प्रोन दिखा और भाई मैंने हक दिया भाई, उसके हेड पे ही एम करा था और ये भाई उसने क्या डॉज करा है। वेल जो भी हो, मैंने कहा फार ऑफ तुमसे ना हो पाई बेटा, तुम एक काम करो, तुम M4 से मारो। तो M4 से मैंने उसे मार दिया। उसके बाद मेरे को सामने से फायरिंग दिखाई दी और वहां पर एक गाड़ी थी जिसपे एक बंदा था। अब प्रॉब्लम यह है कि वो बंदा गाड़ी के पीछे था और मेरे को दिख नहीं रहा था। अब इससे पहले कि मैं उस बंदे तक पहुंचता, पीछे से एक और टीम आई जो कि बहुत बंदों को मार रहे थे और उन्होंने उस बंदे को भी मार दिया। तो मेरा इधर हो गया दिमाग खराब। अब देखो सामने फायरिंग हुई ना, वो किल चोरी हो गई, उसका साथी भी मर गया उधर ही। तो मतलब इधर मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब मेरे को गुस्सा आ रही थी, मेरे को अब उनको मारना था जिन्होंने मेरी किल उठाई थी। अब एक को नॉक कर दिया बट इसका ध्यान था वेयर हाउस की तरफ, तो मैं समझ गया वहां पर भी एक बंदा है। अब देखो मैं वेयर हाउस वाले को तो मारना चाहता था बट इनकी पूरी लोकेशन हमारे पास थी और मेरे पास CWM थी, तो मेरे को 180 घूम के मारने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं उसको इग्नोर करा, मैं ऊपर गया इन लोग को फिनिश करने। अब इसका टीममेट पेड़ के पीछे था। अब देखो हमारे ऊपर पीछे से फायर हुआ और तभी बंदा ऊपर से निकला। भाई ये गन लेना भूल गया, पता ये पेड़ से बाहर निकला है बिना गन लिए। वेल सामने वाला दिख गया और कतई इजी चिकन डिनर। अरे यार अभी एक बंदा बच रहा है यार, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। वेल क्या ही कर सकते हैं भाई, एक बंदा अभी बच रहा है जिसको यहाँ पर मैंने देख लिया, वो नीचे ढाल पे प्रोन था तो मैं उतर गया और मैंने इसको आराम से खत्म कर दिया। कहते इजी चिकन डिनर भाई। भाई जेल हो गई मेरी। Marked a location.